वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वजीर आजम अंकारा में सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अलामा अमन व सलामती और मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस का कहना है अलीमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIRs में नामजद कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मजदूरों के हुकूक और फलाह व बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की तारीफ, मजदूरों और कारकुनों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशों की भी तारीफ। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। मुल्की तारीख में पहली बार अंडरपास सिर्फ 35 रोज में तामीर होगा। जिना स्क्वायर मरी रोड पर अंडरपास की खुदाई का काम तेजी से जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा। रफ्तार बढ़ाने के साथ तामीराती मयार पर कोई समझौता न करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा सिग्नल फ्री कॉरिडोर से सयाहों को मरी पहुंचने में सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक जाम का बरसों पुराना मसला हल होगा। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत से कहूंगा चीजें दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत को चीजें दुरुस्त करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। नई नहरों की मुखालिफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की गई। सिंध के अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा रोकेंगे। कैनाल्स का मामला सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कैनाल्स के मसले पर लोगों के जायज़ खदशात हैं। पंजाब का पानी मीठा है जिससे काश्तकारी हो सकती है। सिंध के पानी से काश्तकारी मुमकिन नहीं। हम चारों सूबों के किसानों का सोचते हैं। कोशिश है कि मामले को हल की तरफ लेकर जाएं। मुतनाज़ कैनाल्स किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा अरसा ने बदनीयती से अदाद शुमार दिए और 50 साल के हिसाब से डाटा दिया। पानी की हमेशा किल्लत रही है। वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। गलत अदाद शुमार दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत लोगों के खदशात देखें और फैसला करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं पीपल्स पार्टी कैनाल्स को दरियाए सिंध पर डाका तस्वुर करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज का खैर मकदम करते हैं। इस एहतजाज को कुछ लोग खून खराबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिंध की सिविल सोसाइटी और अदीब दानश्वर आगे आएं। आजिज धामरा का सखर और मीरपुर खास में एहतजाजी जलसा करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें मुकर्रर करने से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अपीलों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा कराएं। मैं सबसे पहले इस कामयाब जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके इनकाद करने पर मैं ऑर्गेनाइजर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामोफोबिया को सबसे बड़ा मसला करार दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा दुनिया मुसलमानों को शिद्दत पसंद समझती है। हमारा मजहब अमन और सलामती का पैगाम देता है। दीन पर अमल करके हमें अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना होगा। सूफिया और उलमा इकराम का दीन की शात में कलीदी किरदार रहा है। तसव्वुफ हमें अमन और अखुवत का पैगाम देता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। दोनों इसी तनख्वाह पर काम करती रहेंगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का दावा। कहते हैं पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। फेडरेशन को किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात। वजीर आला KP के
کہنے پر نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹریڈنگ ونگ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ پیرا کو 30 ستمبر تک پورے صوبے میں فعال کرنے کا عزم۔ مئی تک لاہور ڈویژن میں کام شروع کرے گا۔ 14 اگست تک تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کام تیز ہو جائے گا۔ تجاوزات اور پرائس کنٹرول جیسے اہم مسائل کے حل کے لیے 519 افسران کی تربیت مکمل کر لی گئی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ نجی ٹور آپریٹرز کے عدالتی اقدام نے ہزاروں عازمین حج کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپریٹرز کی درخواستوں کے باعث وقت ضائع ہوا۔ اب سعودی حکومت کا پورٹل بند ہو چکا۔ وزارت مذہبی امور کا الزام۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کے مطابق صرف 13,000 افراد ہی حج کر سکیں گے۔ جنہوں نے براہ راست ادائیگیاں کی ان کی رقم واپس ہوں گی۔ 23,000 سے زائد کی کلیئرنس ہو چکی، باقی افراد کا معاملہ لٹک گیا۔ محافظ بھی ڈاکوؤں کے نشانہ بن گئے۔ کشمور کے علاقے میں نامعلوم ڈاکوؤں نے پولیس موبائل پر اچانک حملہ کر دیا۔ ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار زخمی۔ حملے کے وقت پولیس موبائل معمول کی گشت پر تھی کہ ڈاکوؤں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر متعلقہ اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد بہتر علاج کے لیے سکھا ریفر کر دیا۔ اور ملک بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ آئندہ دنوں میں بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہیٹ ویو کا تیسرا روز۔ آج بھی پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ شہر میں 23 اپریل تک گرمی کی یہ لہر برقرار رہنے کی توقع۔ گزشتہ روز بھی شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔